आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन आपको आपकी मेहनत के अनुसार रिजल्ट नहीं मिल पाते। आपके घर में कोई ना कोई ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं जिनसे आपका मन चैन से नहीं रह पाता। या आपके घर में पैसा तो आता है लेकिन पैसा आने से पहले ही उसके जाने का रास्ता खुल जाता है। तो क्या आप इन सब चीजों की वजह जानना चाहेंगे कि ऐसा आपके साथ क्यों होता है? ऐसा आपके साथ होता है वास्तु शास्त्र की वजह से। हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं, अपने घर में कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं जिनसे कि हमारे साथ परेशानियां और समस्याएं जुड़ी ही रहती हैं। तो वास्तु शास्त्र की कुछ ऐसी छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा। कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको सिर्फ ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और संपन्नता रहेगी और माता लक्ष्मी का आपके घर में स्थायी रूप से वास होगा। तो ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको अगर हम करेंगे तो लक्ष्मी हमारे घर से जा सकती है और हमारे घर में दरिद्रता और गरीबी का वास हो सकता है? क्योंकि अगर लक्ष्मी चली जाएगी तो लक्ष्मी की दूसरी बहन, जिसे अलक्ष्मी कहते हैं, जो दरिद्रता का प्रतीक माना जाता है, वो हमारे घर में आ जाएगी। मैं आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी कि जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से हो जाएगा और दरिद्रता और गरीबी आपके घर में कभी कदम भी नहीं रख पाएगी। तो पॉइंट नंबर 1 है कि आपके घर में जो पीने का पानी होता है वो आपको कभी भी खुला नहीं छोड़ना है। खुला नहीं छोड़ना है मतलब आपको उसको हमेशा ढक कर रखना है, क्योंकि अगर हम उस पानी को ढक कर नहीं रखते, उसको खुला छोड़ते हैं तो हमारे घर में दरिद्रता और गरीबी का वास हो सकता है। अगला पॉइंट है कि आपको आपके जो घर का मुख्य द्वार होता है उस पर कभी नहीं बैठना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि घर की बुजुर्ग महिलाएं या घर में जो बहुएं होती हैं वो शाम के टाइम घर के द्वार पर बैठ जाती हैं और बातें करने लगती हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो घर का मुख्य द्वार होता है वहीं से लक्ष्मी प्रवेश करती है। जब आप उसी पर बैठ के उसको रोक लेंगे तो लक्ष्मी जी के आने में अवरोध पैदा होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको अपने बाथरूम में बाल्टी कभी भी खाली नहीं छोड़नी चाहिए। बाल्टी तो सबके बाथरूम में होती है, तो आपके बाथरूम में आपको बाल्टी में हमेशा पानी भरकर रखना है, क्योंकि अगर आप अपने बाथरूम की बाल्टी में पानी भरकर रखेंगे तो आपके घर में धन दौलत हमेशा भरी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ लोग क्या करते हैं कि रात को बर्तन झूठे छोड़कर ही सो जाते हैं। तो जिस घर में झूठे बर्तन छोड़कर रात को लोग सो जाते हैं उस घर में गरीबी आती है, दरिद्रता आती है और उस घर में कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियां भी वास करने लगती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके घर में जब गैस सिलेंडर आता है तो हम इस बात को भूल जाते हैं कि वो न जाने किसके घर में से आया है, न जाने किस चीज में उसका उपयोग किया गया होगा, न जाने कौन कौन सी नकारात्मक शक्तियां, कौन कौन सी गंदी चीजें उसके आसपास बाहर रही होंगी। तो हमको उसको आते ही उस पर 2 बाल्टी पानी डाल देनी चाहिए जिससे कि वो साफ हो जाए, क्योंकि रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है और उसमें हमको कुछ भी ऐसी गंदी चीज नहीं रखनी चाहिए और हमको बिना नहाए धोए रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए और चप्पल जूते से भी हमको रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो सकती है, आपसे रुष्ट हो सकती है। और अगला पॉइंट है कि जो घर का मुख्य द्वार होता है उस पर आपको किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं रखनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कूड़ा करकट उस पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे लक्ष्मी चली जाएगी और दरिद्रता का आपके घर में वास हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जूते चप्पल आपके घर में उल्टे सीधे नहीं पड़े होने चाहिए। होता है कि बच्चों ने खेल लिया और चप्पल उल्टी सीधी डाल दी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जूते चप्पल हमेशा छिपाकर या ढककर रखने चाहिए। जूते चप्पल ऐसे पड़े रहने से भी लक्ष्मी रुष्ट होती हैं और घर से चली जाती हैं और दरिद्रता का आगमन हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जिन्हें आप ध्यान रखेंगे तो हमेशा आपका घर सुखी संपन्न रहेगा और लक्ष्मी जी से हरा भरा रहेगा और आपको हमेशा खुशहाली जीवन में मिलती रहेगी। तो आगे इसके कुछ और पॉइंट हैं। वीडियो बड़ी हो रही थी इसलिए अभी कुछ पॉइंट मैंने छोड़ दिए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उनको भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अपने घर में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन का नहीं रखना चाहिए, ये आपको जानकारी मिलती रहे। तो अगली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूरी फैमिली इसी तरीके से सुखी संपन्न रहे, आपका परिवार, तो आप अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।